हेलो, हाउ आर यू फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम टू माय क्लास। बेसिकली हमने जो जेनेटिक मटेरियल सर्च अपना टॉपिक चल रहा था उसका अपन ने जो पूरा पढ़ लिया था उसको ख़त्म कर लिया था कि क्या चल रहा था। जो अपने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट था, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट अपना था वो पढ़ लिया था, और केमिकल कैरेक्टराइजेशन एक्सपेरिमेंट अपन ने कर लिया था, हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट कर लिया था, और अपने ये पता लगा लिया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। फिर इसके थोड़े दिन बाद में ही ये भी पता चल गया था कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल का रोल प्ले करता है। इसका भी ये क्रैगर नाम के जो साइंटिस्ट है उसने ये पता लगाया था। इसके बाद में जो बात आती है अपनी कि डीएनए और आरएनए में जो सबसे बेस्ट जेनेटिक मटेरियल है वो कौन सा होता है। क्या आती है बात, जो डीएनए एंड आरएनए है उसमें सबसे अच्छा जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है या डीएनए है। तो दोनों की बात आती है। इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज अपनी एनसीईआरटी बुक्स में लिखे हुए हैं, तो उसको अपन देखेंगे क्या क्या क्राइटेरिया है। 4 क्राइटेरिया है बेसिकली। क्या है 4 क्राइटेरिया, तो उसको अपन बारी बारी से एक एक क्राइटेरिया, एक क्लास में एक क्राइटेरिया देखेंगे, दूसरे में सेकंड, तीसरे में थर्ड, और फोर्थ क्लास में फोर्थ क्राइटेरिया देखेंगे। तो बेसिकली अपन स्टार्ट करते हैं क्या कि जो क्राइटेरिया दिए गए हैं कि कौन सा बेस्ट जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है या आरएनए है। तो लिखते हैं बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम क्राइटेरिया ऑफ जेनेटिक मटेरियल, बोथ ऑफ देम बेस्ट क्राइटेरिया, नहीं सॉरी, देम डीएनए एंड आरएनए, डीएनए एंड आरएनए क्राइटेरिया ऑफ क्राइटेरिया ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए और आरएनए के लिए कुछ क्या है क्राइटेरिया हैं। उन क्राइटेरिया को अपन क्या पढ़ेंगे, जो डीएनए आरएनए के क्राइटेरिया कि इनमें सबसे अच्छा जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, क्या है सबसे अच्छा कौन सा होता है। तो क्राइटेरिया फॉर जेनेटिक मटेरियल क्या है, क्राइटेरिया फॉर जेनेटिक मटेरियल हम इसको पढ़ेंगे क्राइटेरिया ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो पहला क्राइटेरिया जो अपने पास है, इट मस्ट बी एबल टू, तो पहला क्राइटेरिया जो है इट बी एबल टू मस्ट बी एबल टू जेनेटिक, भी समझाऊंगा इसको, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इट मस्ट बी एबल टू जेनेटिक मटेरियल इट्स रेप्लिका, रेप्लिका या रेप्लिकेशन इसको लिख सकते हैं, रेप्लिकेशन। तो क्या है, इट मस्ट बी एबल टू जेनेटिक मटेरियल इट्स रेप्लिका या रेप्लिकेशन। क्या है, एक क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया क्या बताता है कि इनमें से रेप्लिकेशन कौन कौन कर सकता है। क्या है फर्स्ट क्राइटेरिया कि जो रेप्लिकेशन कर सकता है वो जेनेटिक मटेरियल का रोल भी प्ले कर सकता है। तो पहले क्राइटेरिया में दोनों क्या होते हैं, पास होते हैं, क्योंकि दोनों ही क्या कर सकते हैं, रेप्लिकेशन कर सकते हैं। आरएनए भी रेप्लिकेशन कर सकता है और डीएनए भी
रेप्लिकेशन कर सकता है। तो पहला क्राइटेरिया क्या है, इट मस्ट बी एबल टू जेनेटिक मटीरियल इट्स रेप्लिका या रेप्लिकेशन। तो दोनों ही रेप्लिकेशन कर सकते हैं। क्या, डीएनए भी डीएनए बना सकता है और आरएनए भी अपनी कॉपी आरएनए बना सकता है। तो इसके बारे में लिख देते हैं अपन, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ये कैसे रेप्लिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो सकती है। मैं आपको बताता आ रहा हूँ स्टार्टिंग से, पहली क्लास में अपन कवर कर लिया था ये चीज़। तो बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग किसकी मदद से कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास बेस पेयरिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती हैं बहुत। कौन कौन के पास कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग किस किस के पास होती है, बहुत डीएनए एंड आरएनए कैन रेप्लिकेट। इनके पास क्या होती है, बेस पेयरिंग होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, उसकी मदद से ही क्या कर सकते हैं, रेप्लिकेशन कर सकते हैं। तो बोथ डीएनए एंड आरएनए कैन रेप्लिकेट। so both DNA and RNA can act as जेनेटिक मटेरियल। क्या कर सकते हैं ये, इनके पास क्या है, रेप्लिकेशन करने की क्षमताएं, एबिलिटी है। क्या है, रेप्लिकेशन करने की एबिलिटी है दोनों के पास। इसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, डीएनए और आरएनए रेप्लिकेशन कर सकते हैं, इसलिए ये दोनों ही जेनेटिक मटेरियल का रोल भी प्ले कर सकते हैं। तो बोथ डीएनए एंड आरएनए कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। क्या, जेनेटिक मटेरियल क्या कर सकते हैं, दोनों ही जेनेटिक मटेरियल का रोल प्ले कर सकते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या बताता है, क्या रेप्लिकेशन दोनों कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया में रेप्लिकेशन दोनों कर सकते हैं, इसीलिए क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल का रोल प्ले करता है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे क्या, सेकंड क्राइटेरिया, जेनेटिक मटेरियल का रोल प्ले करने के लिए कौन सा होना चाहिए, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इस क्लास को यहाँ तक ही रखते हैं। थैंक यू।